लड़की दुकानदार से, भाई स्किन कलर का कपड़ा दिखाएं। दुकानदार, भाजी कौन सा स्किन कलर, हाथों का या पाँव का? लड़की, दो रुपये मुतेरे थे। पप्पू का बाप, बेटा क्या हुआ, उदास क्यों हो? पप्पू, मैं आपको नहीं बता सकता। बाप, यार मुझे अपना दोस्त समझकर बता दो। पप्पू, क्या बताऊं यार, आज तेरी भाभी फिर नाराज हो गई। लो जी, बाबा जी कहते हैं कि अक्लमंद औरत वो है जो अपने शोहर के खर्चे करवा करवा कर उसकी ऐसी हालत कर दे कि वो कभी दूसरी औरत लाने का सोच भी ना सके। काले पाँव वाली लड़कियां मतवज्जा हो। अगर आपको काले पाँव होने के ताने मिलते हैं तो जवाब में बोल दिया करें कि गाड़ी बेशक सफेद हो लेकिन उसके टायर काले ही होते हैं। शादीशुदा हजरात जितना ख्याल अपने बालों का रखते हैं, अगर उतना ही ख्याल अपनी बेगमात का रखें तो कसम से कभी गंजे ना हो। आजकल के बच्चों का बचपन जीएफ का मुंह ठीक करने में गुजर जाता है, और एक हमारा बचपन था जो छत पर जाकर रेटिना ठीक करने में गुजर गया। भी एक हसीना को इंग्लिश में आई लव यू लिखकर भेजा तो जवाब उर्दू में आया, भाड़ में जा। तब पता चला कि इस कौम को तालीम की कितनी जरूरत है। एक दुकानदार उधार दे देकर थक गया तो उसने अपनी दुकान के बाहर लिखकर लगा दिया कि उधार सिर्फ 80 से 90 साल के लोगों के लिए है, और वो भी इनके वालिदैन के कहने पर। सही गेम खेल गया दुकानदार। भाई कॉलेज वाले कहते हैं कि तुम्हें घर वालों ने तमीज नहीं सिखाई, और घर वाले कहते हैं कि तुम कॉलेज से ये तमीज सीख कर आते हो। भाई बंदा करे तो क्या करे। बाबा जी कहते हैं किचन में खड़ी बीवी से कभी ऊंची आवाज में बात ना करो, क्योंकि किचन में खड़ी बीवी और बॉर्डर पर खड़ा फौजी दोनों हथियार से लैस होते हैं। लाखों करोड़ों का उधार तो छोड़ो, पाकिस्तान में लोग यूएस भी लेकर वापस नहीं करते। भरे करेलों पर धागा बांधने का आइडिया पता नहीं किसका था। एक तो इतनी भूख लगी होती है, ऊपर से धागा खुलने का नाम ही नहीं लेता। जब अम्मी की आंखों में गुस्सा नजर आए तो समझ जाना चाहिए कि जो आपके हाथों में मोबाइल है इसे अब रख देना चाहिए। अगर आप देखना चाहते हैं कि आपके शोर कितना तेज भाग सकते हैं तो बस इतनी सी आवाज लगाएं कि सुनिए आपका मोबाइल बज रहा है, उठा लूं। भाई आज मुझसे 1.5 करोड़ का सवाल किया गया, वो ये कि आपका वो कौन सा दोस्त है जिसका आपको यकीन है कि इस ईद पर भी नहीं नहाएगा। यकीन जानिए मैंने 1.5 करोड़ को ठुकरा दिया, मगर आपका नाम नहीं बताया। इश्क अगर सच्चा हो तो बंद बिजली में भी की गई प्यार भरी बातें एयर कंडीशनर जैसा मजा देती हैं। एक दफा का जिक्र है कि एक खरगोश बम लेकर चिड़ियाघर में घुस आया और आवाज लगाई, तुम सबके पास 1 मिनट है यहाँ से निकलने के लिए। कछुआ बोला, वाह कमीने वाह, सीधी तरह बोल के टारगेट मैं ही हूँ। महबूबा और बीवी दोनों का तरीका वारदात एक जैसा ही होता है। एक आंखें झुकाकर शॉपिंग करवाती है और दूसरी आंखें दिखाकर। नो लड़कियों, अगर तुम्हें लगता है कि लड़कों को बिल्कुल पतली लड़कियां पसंद है तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। 5वीं क्लास में जो लड़कियां पागल से लगती थी आजकल लड़के पागल बनाने में लगी हैं। एक जगह 7 मलंग चटाइयों पर लेटे हुए थे। एक आदमी आया और सबसे बड़े वाले को कहने लगा, बाबा जी मेरी बीवी बहुत लड़का है, कोई हल बताएं। इस मलंग ने सबसे छोटे वाले मलंग को आवाज दी, छोटे एक चटाई और बिछा दे। एक पुलिस वाला अपने बेटे से, बेटा तुम्हारा रिजल्ट बहुत बुरा है, आज से तुम्हारा खेलना और टीवी देखना बिल्कुल बंद। बेटा पापा ये 5 रुपए पकड़े और इस बात को यहीं खत्म कर दें। एक मच्छर कहीं जा रहा था, रास्ते में तूफान आ गया। मच्छर एक मोटे से दरख्त से लिपट गया। तूफान जाने के बाद मच्छर ने पसीना साफ किया और बोला, जी आज मैं ना आऊंगा तो दरख्त ने उड़ जाना। क्या फायदा इतनी ज्यादा तालीम हासिल करने का जब बंदा सूंघकर ये नहीं बता सकता कि खरबूजा मीठा है या फिक्का। भाई आजकल खैरियत पूछने का तो जमाना ही नहीं रहा। ऑनलाइन देखो तो समझ जाओ कि सब ठीक है। अल्लाह हम सबको ऑनलाइन रखे, आमीन। वकील, भाई तलाक करवाने के मैं 10,000 रुपए लूंगा। शोहर, अरे पागल हो गए हो क्या, मौलवी ने तो 1,000 रुपए में शादी करवा दी थी। वकील, तो देख लेना फिर सस्ते काम का नतीजा। एक बीवी अपने दुखी शोहर से, सुनिए ये कंप्लीट और फिनिश में क्या फर्क है। शोहर, जैसे मैं तुम्हें मिल गया तो तुम्हारी लाइफ कंप्लीट हो गई, और तुम मुझे मिल गई तो मेरी लाइफ फिनिश हो गई। आराम है।